नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन से होने वाले बहुत सारे ऐसे रोग बताऊंगा जो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, और इसके निवारण भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या में जल्दी से जल्दी राहत कैसे आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टूल ही नहीं होता हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो यही खाना जो है हमारी मुंह की जो लार होती हैं उसे चिपट जाता है और हमारे पेट में जाता है। तो जो मुंह की लार होती हैं वो खाने को और जो पेट के एंजाइम्स होते हैं वो खाने को पचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये खाना आप लोगों के किसी कारणवश पच नहीं पाता है और हाई डाइट होता है तो वो क्या करते हैं, वो हाई जो लार्ज इंटेस्टाइन आप लोगों के शरीर की होती है, यानी कि स्टूल के जरिए वो आप लोगों से के शरीर से बाहर निकलने लगता है। लेकिन ये सिर्फ स्टूल के जरिए ही जो पेट की जो या शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो पसीने के जरिए भी बाहर निकलते हैं। जब भी आप लोग कोई वर्कआउट करते हैं या आप लोग डांस करते हैं तो जिससे आप लोगों के शरीर में पसीना आता है, या आप लोग कोई भी काम करते हैं तो शरीर से पसीना आता है। पसीना आने की वजह से क्या होता है, आप लोगों के शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। तो स्किन भी एक बड़ा कारण है आप लोगों के शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करने का। तीसरा कारण है हमारा किडनी, जो कि यूरिन के जरिए ब्लड से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालता है। अब अगर हम लोग सोचें कि ये तीनों ही फिल्टर अगर आप लोगों के बंद हो जाएं, यानी कि यूरिन का भी में टॉक्सिन्स कम आना, स्किन के जरिए भी टॉक्सिन्स कम आना, या पूप के जरिए भी टॉक्सिन्स कम आना, तो उससे आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत बड़ी समस्याएं जो है आप लोगों को लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को स्किन से रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं, बालों से रिलेटेड समस्याएं हो जाती हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, त्वचा के ऊपर एक्ने हो जाते हैं आप लोगों के, और पेट में कॉन्स्टिपेशन यानी कि हर्ट बर्न जैसी समस्याएं हो जाती हैं, पेट में गैस इत्यादि की समस्याएं होने लगती हैं। तो बहुत सारे जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप लोगों की त्वचा सूख सकती है या उससे अधिक तेल निकलना शुरू हो सकता है। तो ये सारा का सारा रीज़न जो है वो आप लोगों के ब्लड में मिली हुई इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है, और इम्प्योरिटीज़ जो है वो आप लोगों के कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, जब आप लोगों का पेट जो है वो सही तरीके से साफ़ नहीं होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आप लोग इसकी समस्या से कैसे निजात पाएँ। सबसे पहला है कट स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड। अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि आप लोगों ने एक दिन बहुत ज़्यादा हैवी मील ले ली है, सपोज आप लोगों ने आज जो है कम से कम 4 रोटियां खाई हैं, तो कम से कम ऐसा करें कि आप लोग रात के खाने में 2 ही रोटियां खाएं। जिससे क्या होगा कि आप लोगों के शरीर को पूरा का पूरा टाइम मिलेगा उस खाने को पचाने में, क्योंकि शरीर को कम से कम 6 घंटे की ज़रूरत होती है खाने को पचाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी सॉल्यूशन की, तो वो है ईट इनसोल्युबल फाइबर। आप लोगों को ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करना है जिसमें इनसोल्युबल फाइबर ज़्यादा हो। अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप लोग इनसोल्युबल फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इनसोल्युबल फाइबर का इस्तेमाल करेंगे तो वो पेट में जेली नहीं बनाते हैं और वो आप लोगों के पेट को साफ करने का काम करते हैं। तो स्टूल के जरिए जो है वो आप लोगों के जितनी भी वेस्टेज होगा तो वो आप लोगों के शरीर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि इनसोल्युबल फाइबर जो है वो पेट में नहीं पचते हैं, वो बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोग फाइबर का भी इस्तेमाल करें जिसमें सोल्युबल फाइबर हो, जो आप लोगों के पेट की जो आंतें होती हैं उसकी रक्षा कर सके। अब बात करते हैं डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग। जो लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं उनका खाना जो है वो शरीर में नहीं पच पाता है, क्योंकि जो एसिड पेट के एंजाइम जो है वो बनाते हैं, या बाइल एसिड बनता है, उसमें अगर आप लोग डायरेक्टली पानी डाल देते हैं तो वो खराब होने लग जाता है। तो पानी नहीं पिए। ईट पपाया जस्ट आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के तुरंत बाद आप लोग पपीता खाएं। पपीता खाने से क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो प्रोटीन आप लोग खाते हैं, जो खाने में प्रोटीन होता है, वो आप लोगों के पेट की जो आंतें होती हैं वो उसे पचा नहीं पाती हैं। या बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग उसे तोड़ते नहीं हैं अपने दांतों से, सीधा निकल जाते हैं, मोटे मोटे टुकड़े जो है आप लोगों के पेट में जाते हैं। तो उस खाने को तोड़ने के लिए पपीते के एंजाइम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं और आप लोगों के पेट में पचा देते हैं। ईट लेस 2 days इन अ वीक, यानी कि आप लोगों को सप्ताह में 2 दिन जो है वो बहुत कम खाना होता है। आप लोग फास्टिंग कर सकते हैं 2 दिन बहुत कम खाकर,
इससे क्या होगा कि जितना भी वेस्टेज आप लोगों के शरीर में होगा, शरीर जो है उसको पचाने का काम करेगा और उससे क्या होगा, वो शरीर जो है बाहर निकालने का भी काम करेगा। तो शरीर को टाइम दीजिए ताकि वो खाने को पचा सके। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती है, मोटापा आ सकता है। इसके बाद में है जैसा कि मैंने कहा कि लार्ज जो है हमारा ऑर्गन जो है वो एक स्किन भी है, जिससे हम लोग टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइज, डांस एक्सरसाइज कीजिए जिससे पसीना बाहर निकले और आप लोगों के शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकले और कॉन्स्टिपेशन दूर रहे। धन्यवाद।